चले सकोप कृपालु दारा, आए जहाँ कटक संघारा। मुनि बालक वर देख सुहाए, सिर नवाए प्रभु निकट बुलाए। कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोध होकर चले और जहाँ पर सब सेना मूर्छ पड़ी थी वहाँ पर आए। श्रेष्ठ मुनि के सुंदर बालकों को देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपना सिर झुका लिया और उन्हें अपने पास बुलाया। पूछे बाल बुलाए दो, कहूँ मात पितु नाम। देख ग्राम निज कहो सब, बढ़ जेत्यू संग राम सियावर राम। जय जय राम। उन्होंने दोनों बालकों से पूछा, तुम अपने माता पिता का नाम बताओ, अपने ग्राम का नाम बताओ। तुमने भारी युद्ध जीता है, गयो असर अस्तर जन कहूँ बहानी। पूछे स्वर्ग लोक अस जानी, वंश नाम बिन पूछे ताता। हतो न बाण मनोहर गाता। बालक बोले, शस्त्र उठाओ, कहानी मत कीजिए। नाम और गाम को जानकर क्या कीजिएगा, स्वर्ग में जाकर मालूम कर लेना। रामचंद्र जी बोले, हे तात, वंश का नाम पूछे बिना तुम्हारे कोमल शरीर में बाण नहीं मारूंगा। मात सिया जनक की जाता, वाल्मीकि मुनि पाल्यो ताता। पिता वंश नहीं जानो आजू, लव कुछ नाम सुन रघुराजू। तब बालकों ने बताया, हमारी माता का नाम सीता है, वह राजा जनक की पुत्री है। वाल्मीकि जी ने हमारा पालन पोषण किया है, परंतु हम पिता के वंश को आज तक नहीं जानते। हे राम जी, हमारा नाम लवकुश है। सुनी सब कथा राख मन माही, बाल बेलोक बदव बल नाही। आवत सुबत समूह हमारे, लरही तुम सन चमर सुखारे। अस कहीं अंगद नील उठावा, जामवंत कपिपति बुलावा। श्री रामचंद्र जी ने यह बात सुनकर मन में विचार किया कि इन बालकों को मारना उचित नहीं है। वे बोले, हमारे योद्धाओं के समूह आते हैं, वे तुम्हारे साथ सुखपूर्वक लड़ेंगे। यह कहकर उन्होंने अंगद, नील, जामवंत और सुग्रीव को बुलाया। सावधान धनुबाण ले धाये लव बलवान, सन्मुख आई भविष्ण बोले बहुरी निशान। सियावर राम मेरे प्रभु राम। तब सावधान होकर लव धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण के सामने आकर क्रोध में भरकर बोले, सुनु सठ बंधु समर सुजाई। शत्रु मिल्यो परम कजराई, पिता समान बंधु बड़ तोरा। पिया था सुलह घर भर जोरा। सुन मूर्ख, तू भाई को युद्ध भूमि में लड़ा कर अत्यंत डर कर शत्रु से जा मिला। तेरा बड़ा भाई पिता के समान पूज्य था, उसकी पत्नी को तूने जबरदस्ती घर में रख लिया। पापी मात कहीं कह बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा। बूढ़ी बरु सागर में जाई, मरु गर काटी कदम अन्यायी। अरे पापी, तुमने कई बार उसको माता कहकर पुकारा है, उसको पत्नी बना लिया। क्या यही तेरा धर्म है? और नीच, तू जाकर समुद्र में डूब मर। अरे अन्यायी, तू अपना गला काट कर मर जा। समर भूमि मम सन्मुख आवा, लाज होत नहीं गाल बजावा। आंखें आगे ते तरी जाई, नाहित मृत्यु निकट खल आई। रणभूमि में मेरे सामने आकर तुझे गाल बजाते हुए लज्जा नहीं आती? तू मेरी आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी। सुनी सखीवान गदा कर लीनी, सरहति खंड खंड लव कीनी। गिरत कोप करी सुर चलाया, लव तनु तड़त समान समाया। यह सुनते ही विभीषण ने लज्जित होकर हाथ में गदा पकड़ ली। उसको लव ने बाणों के काट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर विभीषण ने गिरते समय
एक त्रिशूल ऐसा मारा जो लब के शरीर में बिजली के समान घुस गया। दूरी शूल कर बंधु दऊ शर मारो पुनि जाप, जामवंत कपिराज नल अंगद करी बिलाप। सियावर राम मेरे प्रभु राम। लब कुछ दोनों भाइयों ने त्रिशूल को निकालकर क्रोध में भरकर बाण मारे, जिससे जामवंत सुग्रीव नल अंगद आदि विलाप करने लगे। जो गिरि तरु कपि डारी जाई, रज सम करी तही दे उड़ाई। निज बाणन कपि घायल कीने, जो जस उचित सो तस फल दीने। बानरों ने वृक्षों और पर्वतों से जितने प्रहार किए, लब कुश ने उन्हें धूल के समान उड़ा दिया। लब ने अपने बाणों से बानरों को घायल कर दिया। जिसको जैसा उचित था वैसा को वैसे ही फल मिला। हृदय चाक लब मारो सायक, योजन सात गयो कपि नायक। धाये भालू कपि कोप बढ़ाई, मल्ल युद्ध कुश कीन बनाई। निज बल भालू अवनि पछारा, दो कर चरण बांधि विकरारा। लब ने हृदय को ताकर बाण मारा तो सुग्रीव 7 योजन दूरी पर जाकर गिरे। तब जामवंत क्रोध में भर दौड़े। कुश ने मल्लयुद्ध किया। तब कुश ने अपने बल से जामवंत को पछाड़ दिया और उसके दोनों हाथ पैर बांध लिए। हनुमंती बांधे पुन जाई, राख्यो निकट अश्व थल आई। रखवारी लब छाड्यो वीरा, आप चले रघुनायक तीरा। फिर हनुमान जी को बांध दिया और घोड़े के समीप लाकर पटक दिया। उसकी रखवारी के लिए लव को वहाँ पर छोड़कर आप स्वयं रामचंद्र जी के पास आए। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिर वीर निज लाज बिगोए। सुभग अस्त्र पट भूषण नाना, चले अश्व धरि लय हनुमाना। उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी रथ पर सो रहे हैं। कुछ लज्जित होकर लौट आए। वे सुंदर अस्त्र और वस्त्र भूषण घोड़े पर रखकर और हनुमान जी को साल देकर चले। शुभ वस्त्र भूषण बालू कपि संग अश्व ले सादर चले। सिय निकट नायो माथ दो, सत भेंट भूषण जे बिले। पहचानी कपि दो निरख भूषण, सहम सुनी सिय अति डरी। एहि बीच मुनिवर सहम आए, सिया उठ विनती करी। दोनों बालक उत्तम अस्त्र कपड़े गहने और रीछ व बांदरों को घोड़े के साथ लेकर आश्रम को चले। दोनों पुत्रों ने सीता जी को प्रणाम करके उत्तम आभूषण भेंट किए। सीता जी उन आभूषणों को देखकर और दोनों बांदरों को पहचानते हुए घबरा कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी आए। उन्होंने देखा कि सीता जी ने उनकी बड़ी बेनती की। हनुमान बालू छोर बंधन त्याग बहु समझायु, रिपुदवन लक्ष्मण सहित भरतहि राम रण पौडाऊ। सुत कीनी कर्म कलंक कुल, महिमाहि विधि विधवा करी। तज शोक चंदन अगर आनु, जाऊ पिय संग अबजरी। और अपने पुत्रों को समझाकर बोले, हे पुत्रों, तुम हनुमान जामवंत को शीघ्र छोड़ दो। तुमने शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत और रामचंद्र जी को रणभूमि में मूर्छित कर दिया। ऐसा करके तुमने अपने कुल को कलंकित किया है। मुझ तो विधाता ने विधवा ही कर दिया। इससे अब सोच को छोड़कर चंदन और अगर की लकड़ियां ले आओ, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। मुनिधर कीन दीनो तनय, लीनो संग लय सादर चले। रण देख बालक चरित आनंद, बेसी मुनिवर अति भले। रथ देख है पहचान प्रभु पे, जाय मुनि चरणन परे। उठ बैठ कौशल नाथ आरत तन, तब आगे खरे। मुनि ने सीता जी को धैर्य बनाकर और पुत्रों को साथ लेकर आदर पूर्वक चले। युद्ध में बालकों के चरित्र
देखकर मुनि अति प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी का रथ व घोड़े को पहचान कर मुनि प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, हे कौशलनाथ उठिए, आपके दुखी पुत्र आपके सामने खड़े हैं। सुनो पुनि मुनिवर बैन, जागे रघुपति भय हरन, बेसी उगारे नैन, लीन हृदय लगाई मुनि। मुनि श्रेष्ठ के सुंदर वचनों को सुनकर अपने भक्तों को भय का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी जाग गए और मुस्कान सहित जैसी आंखें खोली वैसे ही मुनि ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।